हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को कल की अनाउंसमेंट बहुत पसंद आई होगी। वैसे आप लोगों के कमेंट्स ने मुझे बताया, लेकिन सबसे जरूरी बात जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं वो ये है कि कल आप सब लोगों ने इतने सारे कमेंट्स किए, इतने सारे विशेस मुझे दिए, इतना सारा प्यार दिया, उस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा बर्थडे इससे स्पेशल पहले कभी नहीं रहा जितना स्पेशल आप लोगों ने उसे बना दिया, तो थैंक यू सो मच। बाकी कल मैंने एक अनाउंसमेंट किया था कि मेरी आरए सर्विसेज अब पॉज हो रही हैं कुछ समय के लिए, और अभी फिलहाल आपको सारी आरए सर्विसेज फ्री मिलेंगी। जैसे ही जिनका रनिंग सब्सक्रिप्शन है उनका एंड होगा तो आपको सारी रिसर्च सर्विसेज फ्री या रिकमेंडेशन सर्विसेज जो है मेरी वो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में मिलने लगेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। खैर, आज भी एक अनाउंसमेंट होने वाली है और ये अनाउंसमेंट तो बहुत ही क्रेजी है क्योंकि इस अनाउंसमेंट की एक्चुअली में आप लोगों की डिमांड बहुत दिनों से थी। और ये है ब्रेड बटर स्ट्रेटजी के बारे में। जी हाँ, जो आरएसआई वाली मेरी स्ट्रेटजी है, ब्रेड बटर स्ट्रेटजी, जिसके आप सब लोग इतना प्यार करते हो, मुझे हमेशा बोलते हो। मैं अभी दिल्ली वाले इवेंट में गया, वहां पे भी आप लोगों ने इतना बोला कि सर ब्रेड बटर स्ट्रेटजी कमाल की है। तो उस स्ट्रेटजी को लेकर मेरे लिए, आप लोगों के लिए, मेरे पास आप लोगों के लिए कुछ है जो मैं आज अनाउंस करने जा रहा हूँ, और मैं उम्मीद करूंगा वो चीज आप लोगों को और मदद कर पाएगी। और ऐसे धमाके आने वाले दिनों में और भी होने वाले हैं। 2-3 और अनाउंसमेंट उम्मीद कर रहा हूँ मैं आप लोगों को चीजें देता रहूं। वैसे भी मेरा बर्थडे मंथ है यार, आप लोगों को मैंने कुछ नहीं दिया तो फिर बर्थडे कैसा है कि नहीं। चलो फिर आज बात करेंगे कल 17 जून के बारे में। कल मार्केट में क्या होने की संभावना है, 17 जून क्या खतरा है कल, चलो देखेंगे। अभी डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ, इंडेक्सेस को कवर करेंगे, साथ में एक ईटीएफ के बारे में भी जानकारी दूंगा, जिस ईटीएफ के अंदर मुझे लगता है कि एक बाई रिकमेंडेशन बन रही है। कौन सा है, चलो वो समझने के लिए जल्दी से डिस्क्रिप्शन को पढ़ लो और मैं आप लोगों को मिलता हूँ चार्ट्स के साथ। अनाउंसमेंट और ईटीएफ दोनों के बारे में बात करने से पहले डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर निफ्टी 50 को। तो निफ्टी 50 की अगर हम बात करेंगे तो आज मार्केट के अंदर बुलिश मूव रहा। अगर आप लोगों को याद हो, कल की वीडियो के अंदर मैंने एक अच्छा खासा लंबा स्पीच दिया था ईरान और इसराइल की वॉर को लेकर, जो अभी पूरे उफान पर चली गई है। लगातार दोनों तरफ से अटैक्स हो रहे हैं। उस बीच में मैंने आप लोगों को 2 सिनेरियोज बताए थे कि यूजुअली जब भी वॉर के अनाउंसमेंट होते हैं, इस तरह के अनाउंसमेंट होते हैं, तो अक्सर मार्केट गिरती है। वो मूव हम लोगों ने ऑलरेडी थर्सडे को भी देखा, जब ये गैप डाउन हुआ, जब इस वॉर की शुरुआत हुई। लेकिन जब वॉर चलने लगती है तो हम लोगों ने पिछले कई सालों में देखा कि बैड न्यूज के बाद इंडियन मार्केट्स ने रिकवरी बहुत तेज करी है। इस बारे में भी हम लोगों ने कल चर्चा की थी। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग लेवल्स पे ध्यान रखिएगा और जिस तरह से मार्केट बिहेव करे उस तरह से चलिएगा। हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल था ये वाला दिसंबर हाई का लेवल, यानी कि जहां पे थर्सडे की क्लोजिंग हुई थी वो कुछ लगभग ये वाला लेवल था कि अगर मार्केट इसके पार चली जाती है तो हम लोग बुलिश हो जाएंगे, और अगर मार्केट इस गैप को फिल करने के बाद पलट जाती है तो हम लोग बेरिश हो जाएंगे। ये हम लोगों ने प्लान किया था। कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, रीजन सारे बताए थे। तो आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी। अब आगे की शुरुआत करेंगे। हुआ क्या, अब मार्केट क्या करती है यहाँ पर, आज सीधा ओपन होते ही गैप को पूरा फिल कर देती है और ऊपर चली जाती है। हम लोग भी अपने प्लानिंग के हिसाब से रहते हैं कि मार्केट अगर इस गैप के ऊपर चली गई तो अब ये गैप हमारे लिए क्या बन गया, सपोर्ट की तरह काम करेगा और मोर लाइकली मार्केट जो है बुलिश रहेगी। अब यहाँ पर 2 सिनेरियो आते हैं। पहला सिनेरियो आप बोलेंगे कि सर ये सपोर्ट बन गया, लेकिन आपने ओपनिंग गैप थ्योरी जो समझाई थी, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो एक वीडियो अपलोड की है मैंने ओपनिंग गैप की, वीडियो के एंड में मैं लगा दूंगा, ओपनिंग गैप करके लिखा होगा, ओपनिंग गैप का संपूर्ण ज्ञान, उसको जरूर समझ लेना। तो ओपनिंग गैप थ्योरी के हिसाब से गैप जो है दोनों साइड से फिल होता है। तो कल मार्केट क्या गैप इस तरह से फिल करके ऐसे जाएगी या मार्केट सीधे जाएगी। तो यूजुअली क्या होता है, मैं कैसे पसंद करता हूं कि प्राइस जब गैप को फिल करे तो वो यहां जाए और यहां से रिजेक्शन देकर, बहुत छोटे से एरिया से रिजेक्शन देकर इस तरह से फिल करके ऊपर जाए। ये मेरे लिए बेस्ट सिनेरियो रहता है जब मैं ओपनिंग गैप थ्योरी का यूज करता हूं। फिलहाल के लिए मार्केट ने इस गैप के ऊपर क्लोजिंग कर दी और मार्केट के पास जो रिवर्सल है उसके कई सारे कारण हैं, क्योंकि ये जो इन्होंने ड्रॉप दिया था वॉर की वजह से, यहाँ पर जो लोग ट्रैप हुए हैं उन लोगों को मौका नहीं देना चाहता प्राइस की वो बाई कर पाए। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अभी मार्केट थोड़ा और पुश ऊपर करने के बाद वापस भली तब ऐसे लौट के आए और तब इस गैप को पूरा यहां तक फिल करके तब जाए, इस तरह की होने की संभावना थोड़ी ज्यादा रहती है। तो मैं भी उम्मीद करके चल रहा हूं कि मार्केट जो है इस गैप को वापस से फिल करे। लेकिन ये जो वापस से फिल करने वाला सिचुएशन है ये कल सुबह ही होगा या परसों होगा, ये हमें देखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं 1 से 2 दिन के अंदर, यानी कि कल परसों या मैक्स टू मैक्स नेक्स्ट डे, हमें किसी ना किसी दिन मार्केट को इस तरफ आते हुए हम लोग देख सकते हैं। ये हम लोगों को दिमाग में रखना है। और जब भी मार्केट इस तरफ आएगा हम लोगों का प्लान बेरिश ना होकर क्या रहेगा, बाय द डिप वाला।
तो फिलहाल के लिए हम लोग सेम प्लान रखेंगे। कल के लिए मैं अपना प्लान बुलिश का ही रखूंगा कि मार्केट कंटिन्यू करे और कहीं ना कहीं 25,000 या 25,116 तक आ जाए। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होकर शुरुआत में गिरना शुरू करती है, तब मैं इस गैप को यूज करूंगा कि इस गैप का जो 50% होगा यानी कि 24,800 के आसपास या फिर 24,700 के आसपास नीचे तक मार्केट यहां तक इसको फिल करे और तब ऊपर जाना शुरू करे। दोनों ही सिनेरियोज ओके विद मी। अगर मार्केट सीधा इस हाई को ब्रेक करती है, शुरुआत में ही ऊपर ब्रेक करके ऐसे जाने लगती है इसके हाई के ऊपर, तो फिर मैं बुलिश रहूंगा ऊपर की तरफ। तो तीनों ही सिनेरियोज में बुलिश रहने का ही प्लान है, मार्केट सीधा जाए या मार्केट गैप के अंदर होकर वापस ऊपर जाए। प्लानिंग बुलिश वाली इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इस गैप की वजह से बहुत सारे लोगों ने जो है अपने पोजीशंस को एग्जिट कर दिया होगा। वॉर ने उनके अंदर माइंडसेट बना दिया होगा कि जो है अब तो मार्केट गिरेगी गिरेगी, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने एग्जिट कर लिया होगा। अब जितने लोगों ने एग्जिट कर लिया होगा, जब तक वो लोग फोमो में वापस बाई नहीं कर लेंगे तब तक मार्केट नहीं रुकने वाली। और मुझे ऐसा लगता है वो फोमो इस जगह पर कहीं आएगी, तो हो सकता है मार्केट कंटिन्यू कल इस जगह तक चले। तो मैंने आपको जो साइकोलॉजी समझाना चाह रहा था वो साइकोलॉजी आप समझने की कोशिश करो और उसके साथ साथ कंसेप्ट को समझो कि चार्ट किस तरह से वर्क करते हैं। तो ये हमारा रहेगा कल का प्लान। लेवल कोई नया ऐड नहीं कर रहा हूं, आप इस ओपनिंग गैप को डेली चार्ट से जाकर ड्रॉ कर सकते हो अपने चार्ट में। सेम लेवल्स बाकी हमारे रहने वाले हैं। तो जब तक मार्केट मंथली ओपन के ऊपर है 24,669, तो निफ्टी का प्राइस जब तक इस मंथली ओपन के ऊपर रहेगा तब तक मेरे हिसाब से हमारा बायस कहीं ना कहीं बुलिश की तरफ ही रहेगा। और जो डिप्स आएंगी उसके अंदर हम बाई अपॉर्चुनिटीज देखेंगे, ना कि सेलिंग। ठीक है, अब यहीं पर मैं जो है बैंक निफ्टी पर आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट कर देता हूं जो इंतजार कर रहे हैं ब्रेड बटर स्ट्रेटजी का। ठीक है, सो इस अनाउंसमेंट का एक्चुअली दो फेज होंगे, यानी कि एक आज और एक कल। तो आधा अनाउंसमेंट आज होगा, आधा अनाउंसमेंट कल होगा। अभी दो फेज कैसे है, एक डिमांड जो सबसे ज्यादा रहती थी वो डिमांड रहती थी कि सर क्या ब्रेड बटर स्ट्रेटजी का क्लीनर मिल सकता है, क्या ब्रेड बटर स्ट्रेटजी हमें पहले से पता चल जाए, चार्ट में मिल जाए, हेल्प ऐसी मिल सकती है। तो उस चीज की शुरुआत के लिए मैंने कई सारे डेवलपर से कांटेक्ट किया, जैसा मैंने आपको बीच में बताया भी था। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा इस इंसान ने बोला लेकिन किया नहीं, बट आई डिड। और फाइनली एक बहुत ही बढ़िया जगह के डेवलपर, यानी कि क्योंकि बढ़िया जगह के क्यों बोल रहा हूँ, एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के डेवलपर्स ने जो है मेरी बात सुनी, जानी एंड दे टुक अ स्टेप। क्योंकि हमारी ब्रेड बटर स्ट्रेटजी के अंदर एक मार्केट हाई ब्रेक करने वाला जो सिचुएशन आता है और जिस तरह से मैंने आपको डाइवर्जेंस समझाया है, तो इससे क्या होता है कि बहुत सारी चीजें ना आंखों से देखनी पड़ती है, जो कि बहुत सारे लोग नहीं कर पा रहे थे। आई होप आप कर पा रहे हो। आप में से कोई डेवलपर देख रहा हो और मुझे सुनाना शुरू करे, अरे मैं कर लेता, वो अलग बात है, बिल्कुल सही बात है। बट मुझे जब इतने सारे बड़े ऑडियंस को बताना होता है तो मुझे बहुत सारी चीजें सोचनी होती है कि मैं जहां से भी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड करूँ वो ऑथेंटिक है। तो अभी ब्रेड बटर स्ट्रेटजी का जो इंडिकेटर है इस वीडियो के बाद से एप्लीकेशन में अवेलेबल हो जाएगा एक ब्रोकर की। तो अगर आप उस ब्रोकर में जाकर अपने निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ऑप्शन प्रीमियम, स्टॉक्स, किसी भी चार्ट के ऊपर एक इंडिकेटर लगाएंगे, प्रियांक शर्मा ब्रेड बटर स्ट्रेटजी, जिसको उन्होंने शॉर्टकट में लिखा है पीबीबीएस, राइट। तो अगर आप प्रियांक ब्रेड बटर स्ट्रेटजी का इंडिकेटर यूज करना चाहते हो तो आपको सिंपली क्या करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और पंच एप्लीकेशन के ऊपर आप लोगों को अपना अकाउंट बनाना है। सिंपली अकाउंट क्या बनाना है, बस उसके अंदर पहुंच जाना है। अकाउंट बनाकर ही पहुंचोगे, वो तो वेरी ऑब्वियस है, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्ज। इस ब्रोकर को चुनने का एक बड़ा कारण ये था कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो अकाउंट ओपन करने के लिए आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। अब पंच ऐप पर ब्रेड बटर स्ट्रेटजी इंडिकेटर अवेलेबल है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को उसका डेमो इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि वो इंडिकेटर अभी अवेलेबल हुआ है शाम 5, साढ़े 5 बजे से, तो मेरे पास टाइम थोड़ा कम था। कल की वीडियो में मैं आप लोगों को इंडिकेटर का डेमो भी दिखा दूंगा, किस तरह से उस इंडिकेटर को यूज करना है। तब तक आप लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि कल जब वीडियो देखोगे, डेमो देखोगे, तो आपका मन करेगा अभी चेक कर लो, तो उससे पहले क्या कर सकते हो, आप लोग रेडी हो जाओ। इसलिए मैं आज की वीडियो से ही अनाउंस करके चल रहा हूँ, मुझसे खुद नहीं रुका जा रहा था एक्साइटमेंट में। तो अब पंच ऐप पर आप प्रियांक की बीबी स्ट्रेटजी का डायरेक्ट इंडिकेटर यूज कर सकते हो। चार्ट के ऊपर आपके पास लेवल आ जाएंगे कि यहाँ पर ये स्ट्रेटजी बनी हुई है, यहाँ पर एंट्री है, यहाँ पर टारगेट है, यहाँ पर स्टॉप लॉस है। ये सारे उस इंडिकेटर के अंदर आपके पास अवेलेबल होंगे, तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। उन लोगों ने सिस्टम को डेवलप करने के लिए बहुत मेहनत की, 1-1.5 महीना लगाया है। तो छोटे मोटे अगर आपको टेक्निकल ग्लिच मिल जाए शुरुआत में, टेंशन मत लेना। दे हैव प्रॉमिस्ड कि वो लगातार इस पर काम करेंगे और इसको इंप्रूव करेंगे। तो आपको देरी क्या है, किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करो, पंच एप्लीकेशन ओपन करो और ओपन करने के बाद आपको PSBB करके इंडिकेटर आ जाएगा। उस इंडिकेटर को आप लोग चेक कर सकते हो। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पंच ऐप पहले से है, जो कि मैं पहले भी पंच के बारे में बता चुका हूं आप लोगों को, और आप लोगों के पास ऑलरेडी जो है पंच का अकाउंट है, तो भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप लोग अगर इस लिंक पर क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन ओपन करोगे, अगर आपके मोबाइल में वो एप्लीकेशन है, तो आप उस इंडिकेटर को लगा सकते हो
उसके अंदर वो आपसे एक्टिवेशन कोड मांगेगा और कोड के अंदर आपको सिर्फ क्या लिखना है, बीबी। बीबी मतलब ब्रेड बटर। क्या लिखना है, मैं स्क्रीन पर लिख कर दिखा दे रहा हूं, आपको लिखना है सिर्फ बीबी। ये कोड डालना है और आपका इंडिकेटर एक्टिवेट हो जाएगा। और अगर आपके पास पंच एप्लीकेशन का अकाउंट नहीं है तो आप तुरंत जाके ओपन करो और वहीं पर आपको सारी चीजें मिलेगी। तो अब ब्रेड बटर स्ट्रेटेजी का इंडिकेटर पंच पर अवेलेबल है। फाइनली ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक शुरुआत है, जहां पर आने वाले दिनों में मैं आप लोगों के लिए और बहुत सारी चीजें लाने की कोशिश कर रहा हूं, लगातार बातें कर रहा हूं। अब मुझसे जितना हो पाएगा मैं आप लोगों के लिए वो कर रहा हूं। आप लोग बस प्यार देते रहिए जैसे दे रहे हो, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। चलिए फिर अब हम लोग वीडियो आगे शुरू करते हैं। बाकी कल के डेमो में मैं बताऊंगा किस तरह से ये इंडिकेटर काम करेगा, वीडियो में पूरा आप लोगों को दिखाऊंगा। चलो अब बात करेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट की, और मुझे बताना जरूर कमेंट करके कि अनाउंसमेंट कैसा लगा, क्योंकि ये चीज मुझे बढ़िया लगती है। जो क्योंकि आप लोगों से जब फीडबैक मिलता है तो मन करता है कि हाँ चलो ठीक है, अगर इतने लोगों को खुशी मिल रही है तो क्यों ना कुछ और एक कदम एक्स्ट्रा अपनी तरफ से रखा जाए। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, टेंशन ना लो। आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं अपनी पूरी कोशिशें करूंगा आने वाले महीनों में, मैं जितनी ज्यादा से ज्यादा चीजें रख सकता हूँ वो फ्री रखूं। बस जहां पे मुझे ऐसा लगेगा कि दूसरे लोग इन्वॉल्व हैं, जो चीजें मैं नहीं कर सकता और उन लोगों को भी मुझे पैसा देना पड़ेगा, वहां हो सकता है मैं आप लोगों को बोलूं कि भाई रेफरल लिंक से, जैसे मैं बोलता रहता हूँ ना, अकाउंट ओपन कर लो, वो एक दो चीजें आपको बोलूंगा या किसी तरह से बोलूंगा। अदरवाइज आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को जो चीजें प्रोवाइड कर सकूं अपने तरफ से वो मैं करता रहूं। ठीक है, चलो अब बात करेंगे बैंक निफ्टी की। अब बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम सिचुएशन हुई। मार्केट थोड़ा सा शुरुआत में कंसोलिडेट हुई। टेलीग्राम चैनल में मैंने अपडेट कर ही दिया था कि ये लेवल्स आपको ध्यान रखने हैं, मार्केट इसके नीचे नहीं गई एंड देन एक रिएक्शन आया। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सेटअप बना होगा वही ब्रेड बटर स्ट्रेटेजी का, जो अब आप लोगों को सीधा चार्ट पे दिख जाया करेगा, टेंशन ही नहीं लेना, ठीक है ना। और इस तरह से मार्केट जो है ऊपर गया। अच्छा हाँ, ध्यान रखिए पंच ऐप अभी फिलहाल एंड्रॉइड में अवेलेबल है, आईओएस में नहीं है। बट मेरी उनसे बात हो रही थी तो शायद अगले एक महीने के अंदर ही आईओएस पर भी आ जाएगी। तो अगर आपके पास आईफोन है, एंड्रॉइड फोन नहीं है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, अपने घर में किसी का ले लो, क्या दिक्कत है, एंड्रॉइड फोन ही तो है सबके पास, सबके घर में एक तो होता ही है ना। तो चलो यहाँ पर मार्केट ने अच्छा मूव दिया ऊपर की तरफ। अब लेकिन बैंक निफ्टी जो है, अगर आप देखोगे निफ्टी 50 से थोड़ा सा वीक थी, इस बार निफ्टी 50 के अंदर ताकत थी। निफ्टी 50 अपना पूरा गैप फिल करने के बाद मार्केट जो है ऊपर आ चुकी। बैंक निफ्टी अभी तक नहीं आई है। तो आपको जो मैं एक सिनेरियो बता रहा था ना कि निफ्टी 50 गैप फिल करने के लिए वापस आ सकती है, वो सिनेरियो कोइंसाइड कर सकता है जब बैंक निफ्टी इस गैप को फिल करेगी। तो बैंक निफ्टी जब इस गैप को फिल करेगी, सेम अगर ये नीचे की तरफ करेक्शन करके वापस से ये जो गैप छूटा हुआ है इसको फिल करने के लिए नीचे आएगी, तो उसी वक्त पे मोर लाइकली निफ्टी भी आएगी। अदरवाइज बैंक निफ्टी भी इसको सपोर्ट करके ऊपर की तरफ जाएगी। बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा लेवल ड्रॉ करने की मुझे नहीं लगता नीड है। हमारे पास जो अप्रैल हाई वाला लेवल है 56098 का, आप इसको मार्क करके रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। मंथली ओपन को आप मार्क करके रखिए, जब तक इसके ऊपर है टेंशन लेना ही नहीं हमने। और साथ में आप जो है बीच में जो छोटे छोटे हाइज बने हुए हैं इनको इंट्राडे लेवल्स की तरह काम करने के लिए आप रख सकते हो। जैसे कि अगर हम इस लेवल की बात करें तो ये लेवल है हमारा हाई 56601 और ये लेवल है हमारा 56754। तो ये लेवल क्या है हमारा 56611, ठीक है। और ये हमारा लेवल है 56, भूल गया मैं, माफ कीजिए, ये लेवल है हमारा 56782। तो ये दो लेवल आप इंट्राडे के लिए यहाँ पर मार्क कर सकते हो अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाती है। तो ये हमारा प्लान रहने वाला है। अगर मार्केट ओपनिंग गैप फिल करने के लिए आती है नीचे की तरफ, बेरिश सिनेरियो बनेंगे इस लेवल के नीचे लगभग, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग अपना प्लान थोड़ा सा बुलिश ही रखेंगे। हालांकि एक चीज ध्यान रखिए कि आज से पहले, मतलब अगर आप देखो 2025 से पहले जितने भी ट्रेडर थे उनकी रिसर्च अधिकतर किस तरह से होती थी कि चार्ट पे कोई पैटर्न बना है, ये इंडिकेटर लगा लूं, फंडामेंटल्स क्या है, रिजल्ट क्या है, इन सारी चीजों के ऊपर रहती थी। 2025 के अंदर एक सिनेरियो बदला है कि ज्यादातर लोगों का रिसर्च इस बात पर रहता है कि भाई ट्रंप ने क्या ट्वीट कर दिया। तो ट्रंप जी ने क्या ट्वीट कर दिया, ये आज का मेन फोकस रहता है। तो इसी बीच में वॉर कुछ अलग लेवल पे एस्केलेट हो गई तो चीजें बदल सकती हैं। इस बात को ध्यान रखते हुए अपने रिस्क मैनेजमेंट को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है फिलहाल के टाइम पे, क्योंकि चारों तरफ वॉर्स हो रही हैं, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो ये भी हमेशा अपने अंदर दिमाग में रखना कि अभी फिलहाल बिल्कुल एकदम दिमाग खोल के ऐसे बुल मार्केट घुस के ऐसे नहीं जाना है। हमने थोड़ा सा समझ समझ के अपने रिस्क को एक्सपोज प्रॉपरली करना है, जिससे कि अगर कोई ऐसी अनसर्टेन सिचुएशन आई तो हम लोग उसके लिए तैयार रहें। सेम सेंसेक्स के अंदर हमने ये ओपनिंग गैप मार्क कर लिया है, मार्केट खुलते ही सीधा ऊपर की तरफ गई, गैप फिल हो चुका है, मार्केट ऊपर की तरफ क्लोज हो चुके हैं, बिल्कुल निफ्टी वाला सिनेरियो है। अगले आने वाले 2 दिनों के अंदर हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे 2 या 3 दिन में मार्केट एक बार नीचे की तरफ इस तरह से जरूर जाए। अदरवाइज मार्केट सीधे की तरफ जाती है तो दिसंबर आई हमारे पास टारगेट है जो 82,320 का है कल के लिए, और ऊपर अगर जाती है तो 82,783, ये हमारे पास 82
783 ये हमारे पास ऊपर वाला लेवल है। कुछ नया लेवल इसके अंदर ऐड करने की नीड नहीं है। फिलहाल मार्केट उसी रेंज के अंदर चल रही है जो मई के दूसरे हफ्ते से चल रही है रेंज। तो पिछले एक महीने से लगभग मार्केट इन्हीं लेवल्स के आसपास घूम रही है। लेकिन यही तो हमारा आर्ट है कि हम इन्हीं लेवल्स के बीच में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, वही काम तो है होल्ड विद प्रियंका। और आप लोग कैसे पता करते हो? सब्सक्राइब क्लिक करके, है कि नहीं? चलो एक निफ्टी ईटीएफ की बात करेंगे, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो कई बार लोगों ने मुझे बोला कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की बात करो, मैं ज्यादातर करता नहीं था। तो अभी मुझे लग रहा है कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बारे में भी बताने का टाइम मुझे मिलेगा, क्योंकि मैं अपने काम को देखो फ्री करता जा रहा हूँ, तो मेरा वर्कलोड घटता जा रहा है। तो आप लोगों के लिए और बहुत कुछ करने के लिए मेरे पास टाइम आएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें निफ्टी 50 का ईटीएफ, हालांकि बहुत अच्छा होता अगर मैं इसको थोड़ा पहले अपडेट कर पाता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और जो मैं आप लोगों को हमेशा बोलता रहता था कि निफ्टी 50 जून लो के नीचे चला जाए, लोकसभा इलेक्शन लो के नीचे चला जाए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये लोकसभा इलेक्शन का लो था जो कि ईटीएफ के अंदर गया, जो कि पता नहीं कैसे मेरी नजर से बचा रहा। मैंने इतना ज्यादा फोकस नहीं किया इस तरफ, मेरी गलती है, बट कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो ये कंसोलिडेशन पूरा इलेक्शन से पहले का था, जो कि पूरी तरह से मार्केट ने ये लिक्विडिटी स्वीप कर दी। अब समझे लिक्विडिटी वाली चैप्टर जो इस फ्राइडे को लॉन्च हुआ था, लिक्विडिटी वाला चैप्टर, इसके नीचे सारे स्टॉप लॉस लगे हुए थे। ये सारे स्टॉप लॉस किसी ने यूज किए बाई करने के लिए, इसलिए ये बिकाई। तो ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ जिसके अंदर मार्केट ओवरऑल ऊपर से लेके नीचे तक अगर हम देखें 21% का हमारे पास डिप आया। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने, अगर आप देखोगे यहाँ पे मार्च हाई को फ्लिप करके मार्केट ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है कि मार्केट जो है बुलिश साइड में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर चुका है। उसके बाद ये इसको होल्ड कर रहा है। होल्ड करने के बाद मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, और अगेन कंसोलिडेशन में यहाँ पे जो स्टॉप लॉस लगे हुए थे उसको मार्केट ने इस हफ्ते फेक आउट करके सारे स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दिए। तो मैं ऐसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे जब वो वॉर की न्यूज से ज्यादातर लोगों ने बेचा, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने इसके नीचे बाई किया होगा, और उसी बाई की वजह से ये मूव आया। तो मैं अब उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो कंसोलिडेशन हो रहा था ये ऊपर की तरफ ब्रेक करे। अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये प्रीवियस एटीएच तक ही पहुंच जाए और 293 के लेवल को टेस्ट कर ले आने वाले महीनों में। तो मेरे हिसाब से अगर आप ईटीएफ की तरफ देख रहे हो तो निफ्टी 20 एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आने वाले दिनों में मैं कोशिश करूंगा और अच्छे एनालिसिस के साथ और अच्छे ईटीएफ्स आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर पाऊं। लेकिन एनालिसिस के अंदर अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, सब कुछ अनबायस्ड होता है। कुल मिला के बात यह है कि इस वाले निफ्टी 20 के अंदर मुझे ये एनालिसिस लग रही है, इसके एग्जैक्ट लेवल्स, एंट्री लेवल्स, टारगेट्स लेवल, स्टॉप लॉस लेवल सारे मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर दिए हैं। वहां से आप लोग जाके इस रिसर्च को प्रॉपरली पढ़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन से। अब मैंने आपको 4 चीजें बोल दी जो आपको फ्री टेलीग्राम चैनल में मिलेगी इसी वीडियो में। लेकिन ध्यान रखना, मेरे नाम से बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल बने हुए हैं, तो लिंक सिर्फ डिस्क्रिप्शन से लेना है, खुद से जाके सर्च नहीं करना है, और किसी को कोई पैसा नहीं देना है। मेरी कोई किसी तरह की सर्विस नहीं चल रही, ना इन्वेस्टमेंट सर्विस, ना अकाउंट हैंडलिंग सर्विस, ना कोई कोर्स, और ना ही कोई आरए सर्विस। किसी को कोई पेमेंट नहीं करना है, इट्स ऑल फ्री होल्ड विद प्रियांक कम्युनिटी के साथ। और इंस्टाग्राम पे तो खास करके देखो, मेरा जो अकाउंट है वो वेरीफाइड है। टेलीग्राम पे मैंने वेरीफाई करने के लिए हजारों कोशिशें कर ली, टेलीग्राम वाले अप्रूव नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? कोई रीजन नहीं, टेलीग्राम में वैसे भी कोई कस्टमर केयर होती नहीं है जिससे आप बात कर सके। बट आई विल कीप ट्राइंग। अगर टेलीग्राम पे भी वेरीफाई हो जाए तो आसान हो जाएगा आप लोगों को ढूंढना। फिलहाल के लिए लिंक सिर्फ डिस्क्रिप्शन से लेना। ठीक है, ये हमारा निफ्टी बी का अपडेट हो गया। अब इसके बाद जल्दी से अपडेट ले लेते हैं बिटकॉइन डॉलर की भी। इसका चार्ट मैंने आज टेलीग्राम चैनल में मॉर्निंग में ही अपडेट कर दिया था। अच्छा, क्रिप्टो वाले टेलीग्राम जो है वो थोड़ा अलग है, तो क्रिप्टो के चार्ट जो है वो दूसरे टेलीग्राम में आते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन से ही लेना, इधर उधर से नहीं लेना, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्रिप्टो के चार्ट जो मैं अपडेट करता हूँ वो भी टेलीग्राम चैनल में करता हूँ, फ्री, नो पेमेंट, बट लिंक डिस्क्रिप्शन से लेना है। अब देखो, यहां पर मैंने आप लोगों को बताया था वीकेंड पर कि मार्केट जो है मोर लाइकली इसी रेंज के अंदर साइडवेज रहेगी। तो मार्केट आप देखो पूरे टाइम में इसी रेंज के बीच में साइडवेज रही। मुझे लगा यहां तक आ जाए सपोर्ट लेने के लिए, यहां तक तो नहीं आई, बट साइडवेज रही। फिर आज मॉर्निंग में ये जो कैंडल स्टिक आप देख रहे हो, ये आज मॉर्निंग की कैंडल स्टिक है। देखो मैं दिखा भी देता हूँ, सुबह 6:30 बजे की, मंडे की। यहां से आप देखो मार्केट ने एक मूव लिया ऊपर की तरफ, तो हमारे पास यही लेवल था, ये मैंने अपडेट किया था टेलीग्राम में। फिलहाल मार्केट इसके आसपास घूम रही है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, इस लेवल को डिसाइसिव लेवल मान के रखना है। अगर आपको इसके नीचे कोई इस तरह का सेटअप मिलता है तो आप वापस से नीचे की तरफ इसको टारगेट करेंगे। अगर इसमें ब्रेकआउट आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलता है, मान लीजिए हाई ब्रेक हो जाता है, तो फिर आप टारगेट करेंगे इस वाले हाई को, और मोर लाइकली एक्सपेक्ट करेंगे अभी आज का दिन और कल का दिन भी लगभग इसमें साइडवेज रहने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा है। ऊपर वाला लेवल हमारा क्या रहने वाला है, 108,450। तो इस लेवल को हम ऊपर की तरफ प्लान करेंगे। तो ये थी बिटकॉइन की अपडेट, बाकी थी इंडेक्सेस की अपडेट, और अनाउंसमेंट क्या थी कि अब ब्रेड बटर स्ट्रेटजी अवेलेबल है पंच एप्लीकेशन पर। आप लोगों को सिर्फ अपना अकाउंट ओपन करना है, केवाईसी करनी है जिसमें 10 मिनट लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन होना है। ट्रेड भी आप उसमें कर सकते हो, नो डाउट, बेफिक्र होकर कर सकते हो, सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है। और डेमो मैं आप लोगों को कल की वीडियो में दूंगा, और आप लोगों को सिंपली क्या करना है,
FX जो इंडिकेटर का ऑप्शन होता है उस पर क्लिक करना है। एक इंडिकेटर का नाम मिलेगा आपको EBBS, उस पर क्लिक करना है और डायरेक्टली लग जाएगी अगर आपने नया अकाउंट ओपन किया। अगर आपके पास पहले से कोई अकाउंट है, आपने लिंक करके एप्लीकेशन होली, तो वो ओपनली हो जाएगा। और अगर किसी वजह से वो एक्टिवेशन कोड मांगना है तो एक्टिवेशन कोड क्या टाइप करना है आपको, सिंपली BB। और फिर जब ये चेक कर लो तो क्या करना है, कमेंट करके मुझे क्या बताना है आपको ये अपडेट, ये अनाउंसमेंट कैसी लगी। और फिर हम धीरे धीरे इस चीज के अंदर इंप्रूवमेंट और बहुत सारी चीजें आगे करेंगे। चलिए उसके लिए आगे फिर कभी मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।